अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कीमत आसिफ शाह। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मर्दाना पास सेल्स के बारे में। मर्दाना जो पास सेल्स हैं ये क्या होती हैं, या पेशाब से या मनी के ज़रिए जो है वो रेशा या पीप का आना, इसके बारे में आज आपके साथ डिस्कस करूँगा। और इसके साथ साथ जरासीम क्यों ख़त्म हो जाते हैं हमारी मनी में, जरासीमों की कमी या जरासीमों का मुर्दा हो जाना, ख़त्म हो जाना, डेड हो जाना, इसकी क्या वजूहत है। जिन दोस्तों के जरासीम ख़त्म हो रहे हैं, मुर्दा हो गए हैं, टेस्ट रिपोर्ट करे उसमें पस आ रही है और पस की वजह से जो है वो जरासीम ख़त्म हो गए हैं। तो जरासीम क्यों ख़त्म हो जाते हैं, इसकी वजूहत क्या हैं, और इसके बारे में आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताऊँगा कि जरासीमों के ख़त्म होने की या डेड होने की क्या वजह है और इसकी वजह से एक जो शादीशुदा जोड़ा है उसको क्या नुकसान हो सकता है। सबसे पहली बात तो यह है कि जरासीम मुर्दा क्यों हो जाता है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। मनी में जरासीमों का होना जो है ये अपना बहुत ज़रूरी है। इस जरासीमों की वजह से एक जो शादीशुदा जोड़ा है वो औलाद के काबिल होता है। अगर मनी में जरासीम ख़त्म हो गए हैं, डेड हो गए हैं, मुर्दा हो गए हैं, तो इस वजह से जो शादीशुदा जोड़ा है वो औलाद जैसी नेमत से महरूम रहता है। अब ये मनी में जरासीम क्यों ख़त्म हो जाते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपकी मनी में पस आ रही है, रेशा आ रहा है या पीप आ रही है, तो इस वजह से, रेशे की वजह से या पीप की वजह से, जब मनी में रेशा पैदा हो जाता है या रेशा आ जाता है, पीप आ जाती है जिसको पस सेल्स कहते हैं, तो फिर क्या होता है, जो जरासीम होती हैं वो मुर्दा होना शुरू हो जाती हैं। इस पीप की वजह से, चूँकि ये एक पीप होती है, गंदा खून होता है, कचरा होता है, और जब ये मनी में मिक्स हो जाता है तो ये जरासीम भी मनी में चूँकि मौजूद होते हैं, तो जरासीम जो है इसको खा लेते हैं। खाने की वजह से वो मुर्दा हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जब भी आपको पेशाब के ज़रिए या मनी के ज़रिए पस आ रही होगी तो इसका मतलब 100% ये होगा कि आपकी मनी में जरासीम ख़त्म हो गए हैं या जरासीम कम हो गए हैं, और इसी वजह से आप साहिब औलाद नहीं हो रहे हैं, औरत को हमल नहीं ठहर रहा, और इन्हीं जरासीमों की कमी की वजह से आप जो है बेऔलादी का शिकार हो चुके हैं। इंशाल्लाह अगर आप ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो अगर मनी में पस आ रही है, रेशा या पीप आ रही है, तो वो ख़त्म हो जाएगी। जब मनी में रेशा ख़त्म हो जाएगा, पस सेल्स ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर जो जरासीम बनेंगे, जो जरासीम अफजाइश करेंगे, इंशाल्लाह वो मतलब ताकतवर भी होंगे, और ताकतवर होने के साथ साथ भरपूर जो है ये औलाद पैदा करने के भी काबिल होंगे। ऐसे नौजवान, ऐसा शादीशुदा जोड़ा जो कि शादी के बाद बेऔलादी की वजह से परेशान है और उन्होंने टेस्ट रिपोर्ट कराई है, उनकी जरासीम कम आ रहे हैं, मुर्दा आ रहे हैं और उसमें पस सेल्स आ रही है, तो वो ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक उनको साहिब औलाद बना देगा और पस ख़त्म हो जाएगी। जब पस ख़त्म हो जाएगी तो जरासीम भरपूर पैदा होंगे और ताकतवर जरासीम पैदा होंगे। तो नाज़रीन, मैं आपको नुस्खे तरफ लेकर चलता हूँ, मगर इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, हमारा चैनल लाइक शेयर ज़रूर कर दें। हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो हर वीडियो पर आपकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और आपने हमारे चैनल का विजिट भी ज़रूर करना। आप हमारे चैनल का विजिट करेंगे, आपको हमारे चैनल पर हर मार्च की वीडियो मिल जाएगी। बच्चों के अमराज हैं, चाहे जनाना मर्दाना पोशीदा अमराज हैं, बुजुर्गों के अमराज हैं, किसी भी किस्म का मर्ज है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पर हर मर्ज की वीडियो मौजूद है। आपको, आपके किसी दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार को, किसी को भी कोई भी मसला है, कोई भी बीमारी है, तो आप हमारे चैनल का विजिट ज़रूर करें। इंशाल्लाह आपको आपके मतलब मर्ज की वीडियो हमारे चैनल पर ज़रूर मिल जाएगी। तो नाज़रीन, नुस्खे की तरफ चलते हैं। नुस्खे के अज़ा नोट कर लें। आपने क्या करना है, हल्दी लेनी है, आपने हल्दी 100 ग्राम, उसके बाद आंवला खुश्क ये भी आपने 100 ग्राम लेना है, गोंद की कर 25 ग्राम, और कुश्ता शंख जो है ये आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, ये आप लेना है 10 ग्राम। अब आपने इसको बनाना कैसे है, सबसे पहले आपने करना ये है, कुश्ते के अलावा बाकी जो तीनों चीज़ें इनको आपने अलग अलग ग्राइंड करना है। ग्राइंड करके आपने इनका पाउडर बारीक सफूस बना लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, कुश्ता शंख अगर ये मोटा मोटा है तो आप इसको थोड़ा सा खरड़ कर लें। अगर बिल्कुल बारीक पाउडर है, कंपनी का जो होता है वो बारीक पाउडर ही होता है, अच्छी कंपनी का ले लें तो भी ठीक है। तो ये भी आपने आखिर में शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। यकजान करके आपने क्या करना है, 500 मिलीग्राम के आपने कैप्सूल भर लेनी है। ये कैप्सूल भरकर आपने अपने पास महफूज कर लेना है। ये इस्तेमाल कैसे करना है, आपने सुबह शाम एक एक कैप्सूल ताज़े पानी के साथ आपने इस्तेमाल करना है।
इसके साथ आपने परहेज़ करना है, गर्म अशिया से आपने परहेज़ करना है। ताज़ा गर्म अशिया के साथ साथ आपने मिर्च मसाला जो तली चीज़ें होती हैं इनसे आपने परहेज़ करना है। रात को दूध नहीं पीना, लाल हरी मिर्च, इससे आपने गर्म अशिया से आपने परहेज़ करना है। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से पेशाब जो है या मुन्नी में पस आ रही है, रेश आ रहा है या सुजाक का मसला बन गया है, कोई भी वजह है, इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगा। इंशाल्लाह 10 दिन के अंदर अंदर 10 दिन आप ये नुस्खा बना कर इस्तेमाल करें। 10 दिनों से ज़्यादा आपको इस नुस्खे को इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 10 दिनों के अंदर अंदर ही रेशा ख़त्म हो जाएगा, पीप ख़त्म हो जाएगी और मुन्नी में जो पस सेल्स आ रहे हैं, पस सेल्स भी ख़त्म हो जाएंगे। उसके अलावा जब आपकी मुन्नी में पस सेल्स ख़त्म हो जाएंगे तो इंशाल्लाह जरासीम भरपूर बनना शुरू हो जाएंगे, ताकतवर जरासीम बनेंगे। और इसके अगर नहीं बन रहा है या सुस्ती के साथ बन रहे हैं, स्लो बन रहे हैं, तो आप हमारे चैनल का विजिट जब करेंगे तो आप हमारे चैनल पर जरासीमों को बढ़ाने के नुस्खे भी मौजूद है। जरासीम कम है, जरासीम पैदा करने के लिए, मुन्नी गाढ़ी करने के लिए चैनल पर नुस्खे मौजूद है। उनमें से आप कोई भी नुस्खा बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत जल्दी जो है आपको जरासीम बनना शुरू हो जाएंगे और इंशाल्लाह आप सारी औलाद हो जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है, बनाकर इस्तेमाल करें, उससे फायदा होगा। इसके साथ जा चाहते हैं अगली वीडियो तक के लिए।